जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट वन देखने वाले हैं। किस सब्जेक्ट का? तो हिंदी का। यानी डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी प्रैक्टिस सेट वन देखने वाले हैं। तो हिंदी आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 25 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 25, यानी 25 मार्क्स का जो है भूमिका हिंदी निभाता है। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उपयुक्त शब्द का चयन करें, ठीक ना। जिसमें आपको कह रहा है कि ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। चलने पर क्या हो रही है? डैश। यहाँ हो जाएगा थकावट। क्या होगा? थकावट। यानी चलने पर क्या हो रही है? थकावट हो रही है, ठीक ना। थकावट हो रही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी जो सही लिखा हुआ है उसका आप लोग क्या कीजिए? चयन कीजिए। जैसे ए में दिया हिंदुत्व, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। तो आप लोग बताइए, हम लोग हिंदुत्व कैसे लिखते हैं? तो हिंदुत्व हम लोग जो है होहर्षी का अंश व दोहर्षु का आधा तो वो ऐसे लिखते हैं। जो किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। तो सही वर्तनी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको कि वाक्य में रेखांकित खंड में सही विकल्प चुने। जैसे दिया गया है कि मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। 10,000 में बिक गई। एक बात आप लोग याद रखेंगे, 1000 हो, लाख हो, ठीक ना, इन सब चीज़ों में जो कभी भी जो है बहुवचन नहीं बनता है। कहने का यह मतलब हुआ, जैसे लड़का का बहुवचन लड़के हो जाता है, लड़की का लड़कियां हो जाता है, माता का माताएं, तो बिल्ली का बिल्लियां होता है ना। कि हम लोग जो सोचेंगे कि 1000 का हजारों हो जाएगा, लाख का लाखों हो जाएगा, नहीं, ये सब का बहुवचन नहीं बनता है। तो यहाँ हो जाएगा कि मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। 10,000 में बिक गई, यानी 10,000 में बिक गई। ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है? बी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहता है कि उस पद को चुने जिसमें त्रुटि है। त्रुटि मतलब समझिए कुछ ना कुछ गलत है, ठीक ना। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत दिख रहा है। क्या होता है? मीठा होता है सदा ही, इसमें कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। परिश्रम का फल, कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। मीठा होती है, ये गलत है। यहाँ क्या हो जाएगा? मीठा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो फॉल्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बताइए इसका कौन सा मुहावरा सही होगा। जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है अयोग्य होना। अयोग्य नहीं, एक मिनट। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। यानी अंधे के हाथ बटेर लगना कहने का अर्थ हुआ कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची शब्द चुने। यानी कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? तो कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज होता है। यक्षराज। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहते हैं? जो मोक्ष चाहता हो उसे कहते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मुमुक्षु। अगला, कौन तद्भव है? कौन क्या है? तद्भव है, ठीक ना। तो हम लोग देखिए, संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। और हिंदी के शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत शब्द है ना, इसको हिंदी में आग कहते हैं। भक्त, ये भी क्या है? संस्कृत शब्द है। वीर, ये भी क्या है? संस्कृत शब्द ही है। तो हिंदी शब्द क्या है? 14। 14 ही क्या हो जाएगा? तद्भव। हिंदी के शब्द को ही हम लोग तद्भव कहते हैं, संस्कृत के शब्द को तत्सम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 1 सेकेंड। 9 नंबर दिया, कौन सा देशज है? कौन सा शब्द क्या है? देशज। देशज की जो सब समझिए हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जैसे वचन। तो वचन तो एक समझिए फेमस शब्द है, ठीक ना। व्याकरण ये भी फेमस शब्द है। घुड़सवार ये भी हर जगह यूज किया जाता है। लेकिन फुनगी, फुनगी हम लोगों का समझिए बोलचाल की भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? बोलचाल की भाषा का शब्द। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? देशज। अगला, दाल रोटी में कौन सा समास है? तो जब भी आपको समास के बीच जो योजक चिन्ह दिखे, क्या दिखे? योजक चिन्ह, डैश, तो क्या क्या लिखा? दाल डैश रोटी। तो ये ऐसा होता है, ये सब द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या दिया? आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द, यानी आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तरोभाव। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला, इनमें से कौन सा उनार्थक है? कौन सा उनार्थक है? यानी हो जाएगा इसका लंगोटी। लंगोटी क्या है? उनार्थक। लंगोटी क्या है? उनार्थक। आगे दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को। अगला कह रहा है, कौन सा तलवार का समानार्थक नहीं है? समानार्थक मतलब समझिए कि पर्यायवाची। तो तलवार का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो तलवार को हम लोग जो है कृपान भी कहते हैं, ठीक ना। तलवार को हम लोग असी भी कहते हैं। उसके बाद जो है खग भी कहते हैं। इसको कहते हैं तो वल्लभ इसको नहीं कहते हैं। वल्लभ इसको नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला, किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण में अंत में तुक नहीं होता है? ने कहता है ऐसा कौन सा छंद है जिसमें दूसरा और चौथा जो चरण में जो है अंत में तुक नहीं होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सोरठा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद कौन सा है? तो इसका जो है हो जाएगा आपका मात्रिक छंद हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, दोहा। दोहा में मात्रिक छंद होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? बिहारी जो थे, कवि का नाम है बिहारी, वो किस रस के कवि थे? ठीक ना। तो ये थे करुण। किसका हो जाएगा? 1 सेकेंड कुछ मिस्टेक लग रहा है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? इसका होगा श्रृंगार। क्या होगा? श्रृंगार। ये श्रृंगार रस के कवि थे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो संसार से वैराग्य होने पर। संसार से वैराग्य होने पर। ऑप्शन ए। अगला, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? ये जो शब्द जो लिखे गए हैं इसमें कौन सा अलंकार है? इसका हो जाएगा डी, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अगला, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मेरे में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? इसका ऑप्शन देखिए दिया गया है छेकानुप्रास, वृत्तियनुप्रास, लटानुप्रास, यमक अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा? तो 20 का आपका हो जाएगा सी, लटानुप्रास अलंकार। ठीक ना। अगला, राम नाम अवलंबू बिनु परमारथ की आस, बरसात बारिद बूंद गहीं चाहत चढ़न आकाश। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है।
इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा 22 में उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार, ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, यानी कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश को आप लोग जब पढ़ लेंगे ध्यान से, ठीक ना। तो क्वेश्चन यहाँ दिया है, साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था। तो साधु अपना निर्वाह जो है यहाँ पे भीख मांग के करता था, यानी भिक्षा मांग के करता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आप लोग जब पढ़िएगा पता चल जाएगा, ठीक ना, कि साधु अपना निर्वाह कैसे करता था, तो भिक्षा मांग के करता था। तो डीएलएड में जो कुल जो है 25 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, जिसमें कि आज हम लोग सेट 1 को कवर किए हैं, सेट 1 के हिंदी को कवर किए हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का मैथ पेपर देखेंगे, ठीक ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।